पंजाब के निगरान वजीर आला का तकर्रुर करने का मुश्किल मिशन। फैसले के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। हुकूमती इत्तेहाद से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमाबख्श शामिल। अपोजिशन से मलिक अहमद, नदीम कामरान और हसन मुर्तजा मेंबर हैं। नोटिफिकेशन जारी। पहला इजलास कल तलब कर दिया गया। पीटीआई का निगरान वजीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखीरा, नवीद चीमा का नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने पर इत्तेफाक। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से अहमद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने हैं। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे उसमें अब नून के लोग थे। एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ वजीर आला नहीं चलने देंगे। चौथी परवेज इलाही का दो टोक पैगाम। वजीर आला पंजाब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान गलती करें तो हमें उन्हें रोकते हैं, दुश्मन गलती करे तो उसे नहीं रोकना चाहिए। मुल्क इंतखाबात में मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद खराबियों की इजाज़त देना हिमाकत होगी। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालने को कौम से दुश्मनी करने के मुतरातिब करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के तकर्रुर में इत्तफाक़ राय न होने का खदशा। वजीर आला महमूद खान का अपोजिशन को नाम भेजने से इनकार। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की बैठक। अपोजिशन लीडर ने नामों पर पीडीएम जमातों को एतमाद में लिया। जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। तमाम इशूज़ को इंशाल्लाह ताला हम पुरअसलूबी से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। कराची का मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बात न बन सकी। अदारे नूर हक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। जाले रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करा दी। सईद गनी कहते हैं जमात और पीपी का साथ चलना शहर के मफाद में है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से। इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताज मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात का कदम करार देकर नए इलेक्शन कराए जाएं। पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे। सियासी कारकुनों पर हमले किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। हुकूमती मशीनरी के जरिए लोगों पर दबाव डाला गया। हमने आपको मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, सिंध में दमादम मस्त कलंदर होगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे। अगर पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। जमात इस्लामी ने लियारी से सीट कैसे जीती? इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला? पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज धामरा के सवाल। मीडिया टॉक में बोले पीपल्स पार्टी ने कराची के अमन और तरक्की के लिए लाशें उठाई हैं। मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की इमरान खान से मुलाकात। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर ब्रीफिंग। इमरान खान के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नाक़िस इनेकाद, नताइज के तनाज़ात को भरपूर अंदाज में उठाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सिंध असेंबली के पीटीआई अरकान इस्तीफ़े नहीं देंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक जमात इस्लामी की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को केस की समाअत करेगा। पहले केस 23 जनवरी को सुना जाना था। जमात इस्लामी ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत की हैं।
डीसी के माड़ी ऑफिस में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम का मामला। अली जहदी, बिलाल गफ्फार समेत दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल के दिफा के तहत मुकदमा दर्ज। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में खातून रिटर्निंग ऑफिसर पर हमले का मामला। वाक़े का मुकदमा मुतासरा खातून की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ताखीर से जमा कराए इंतखाबी अखराजात को दरगुजर कर दिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लिमानी जंग तेज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 30 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इस्तीफा मंजूर करूं या ना करूं, दोनों सूरतों में शोर मचता है। चाहता हूं पीटीआई के जिन MNAs के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो असेंबली में वापस आएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीटीआई के जिस रुकन ने इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। पीटीआई की कौमी असम्बली में खालिद 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू। ज़िमनी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। 2 महीने के इलेक्शन में जाने का फायदा नहीं। पीडीएम ज़िमनी नहीं, अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया टॉक। पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में जल्द इलेक्शन कराने को तैयार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज़ पोलिंग कराने की तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन 1 से ज़ायद पोलिंग डे के तजावीज़ गवर्नर को इरसाल करेगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात सवाल ही पैदा नहीं होता। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को पार्टी से निकालने का कोई इरादा नहीं। शोकाज नोटिस सिर्फ उन्हें गलत इकदाम से रोकने के लिए जारी किए। मरीम नवाज 22 नहीं 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर की लंदन से वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। तोशाखाना तहाइफ खुफिया होने पर मुतमईन हुए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। विफाकी हुकूमत के वकील को तोशाखाना के रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। जारी अकाउंट के रेफरेंस में भी दायर इख्तियार में न आने पर अदालत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया। रूस के वजीर तवानाई की वजीर आजम से मुलाकात। सदर पुतिन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर ने जनूबी एशिया में पाकिस्तान को रूस का अहम शराकतदार करार दिया। सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल के लिए दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का पहला राउंड भी मुकम्मल हो गया। टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादले ख्याल। ख्वाहिश है आम आदमी पर बोझ ना पड़े, लेकिन IMF कुछ और ही चाहता है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मुआशी बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं। प्रोग्राम में जाने के लिए आलमी मालियाती फंड की तमाम बातें मानना पड़ी तो मानेंगे, सख्त फैसले लेने होंगे। ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुंच गई है। मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। Pakistan has been working with the IMF, with international financial institutions,
We want to see Pakistan in a economically sustainable position. Those conversations, as I understand it, are ongoing. We are supportive where we can be of our Pakistani partners, but ultimately these are conversations between Pakistan and international financial institutions. पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ़ हैं, इसे बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के साथ तकनीकी नुकात पर बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहाँ तक मुमकिन हुआ इसकी मदद करेंगे।